38वें राष्ट्रीय खेल में लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा शुभंकर मौली राष्ट्रीय खेलों के समापन के बाद में सीएम आवास पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में मौली का स्वागत किया है। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर प्रतीक मौली मोनाल पक्षी देश भर में चर्चा का केंद्र है और देश भर में चर्चा का केंद्र भी रहा। और उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली राज्य के हर जनपद में भव्य स्वागत हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राष्ट्रीय खेल के दौरान मौली की सक्रियता ने सबका दिल जीतने का काम किया है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल की विशिष्टता से देश भर के लोग परिचित हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन सीएम धामी से मिले शुभंकर मौली। आपको बताते चले कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है। इस दौरान सीएम धामी ने शुभंकर से मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम धामी से मिले हैं शुभंकर मौली। और आपको ये भी बताते चलें कि आकर्षण का ये जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन हो चुका है और जिसके बाद में यहाँ पर सीएम धामी मौके पर मौजूद रहे और आकर्षण का केंद्र रहा, जिसके बाद में सभी का दिल भी जीता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, स्मार्ट मीटर पर सीएम धामी के निर्देश। बड़ी खबर इस वक्त की, आम लोगों से पहले मंत्रियों के घर लगेंगे मीटर, विधायकों के घर पर भी लगेंगे स्मार्ट मीटर। बड़ी खबर आपको बताते चलें कि जहां पर विधायकों के घर पर भी स्मार्ट मीटर लगेंगे। दरअसल आम लोगों से पहले मंत्रियों के घर पर मीटर लगाए जाएंगे, विधायकों के घर पर भी ये स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर सीएम धामी ने अहम फैसला लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम धामी ने इस बारे में खास निर्देश भी दिए हैं और कहा कि उत्तराखंड में सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और अब तक 24,000 उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। और वहीं इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है, जहां पर किच्चा के कांग्रेस विधायक ने स्मार्ट मीटर तोड़कर अपने विरोध जताया है और बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। आपको यह भी बताते चले कि कांग्रेस और बीजेपी के वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। स्मार्ट मीटर पर सीएम का एक बड़ा फैसला आया है, जहां पर मंत्रियों और विधायकों के घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसको लेकर अब एक ट्वीट भी किया है। जिसके बाद में आपको यह भी बताते चले कि अधिकारियों के घर पर स्मार्ट मीटर लगेंगे और कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के निर्देश पर जो है वो लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। स्मार्ट मीटर पर सीएम का अहम बड़ा फैसला सामने आया है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है और साथ ही पक्ष जो है वहां पर अधिकारियों ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लेकर तमाम तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है। और साथ ही अब एक बड़ा फैसला आया है, जहां पर स्मार्ट मीटर मंत्रियों के घरों पर भी लगाए जाएंगे, जिससे बयानबाजियों का दौर भी अब तेज हो गया है। सभी मंत्रियों और विधायकों और अधिकारियों के घरों पर भी अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर सीएम धामी ने अहम फैसला भी लिया है। उन्होंने सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीतिक भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है और पार्टी ने भी कहा कि कांग्रेस स्मार्ट मीटर विरोधी रवैया बिजली चोरी रोकने में बाधक बन रही है, जबकि हिमाचल सहित कांग्रेस शासित राज्यों में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा की बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जीएसपी ग्रोथ अच्छी हुई है और उसके साथ ही प्रदेश की विकास दर 2024 और 25 में 6.61% संभवित है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सकल घरेलू उत्पाद 33,200 करोड़ का भी था, जो कि अब 37,000 करोड़ संभवित है। और साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात की है। लगाना शुरू हुआ है और इस वजह से स्टेट ने अभी तक भारत सरकार से ये मना नहीं किया है कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। भारत सरकार फंडिंग करते हैं इसको RDSS प्रोग्राम के माध्यम से और सभी स्टेट इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर हर स्टेट में लगाया जा रहा है। कोई स्टेट हमसे बहुत आगे है, कोई स्टेट हमसे बहुत पीछे है। किसी स्टेट में टेंडरिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, किसी स्टेट में टेंडरिंग प्रोसेस बहुत पहले खत्म होकर के बहुत मीटर्स लगाए जा चुके हैं। तो हमारे अभी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होकर के जस्ट लगाना शुरू हुआ है और इस वजह से कुछ ब्रांचियां उसको लेकर के आ जा रहे हैं। तो अब मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इश्यू करूं। तो सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को कैसे फायदेमंद होगा, मैं उस पॉइंट को बताना चाहता हूँ। अभी आप UPCL के जो ग्रीवेंस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको देख लीजिए, या आप CM हेल्पलाइन देख लीजिए, या कहीं पर हम लोग कैंप लगाते हैं उसमें चेक कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो शिकायत आता है वो ये है कि मेरा मीटर रीडिंग गलत था, मेरे बहुत ज़्यादा बिल लगा दिए गए थे। और उसमें एलिगेशंस भी लगते हैं, वो मीटर रीडिंग करने वाला आदमी ने ऐसे किया वैसे किया और हमसे पैसा मांग रहा था। ये सारे इश्यूज आते हैं। इस स्मार्ट मीटर को लगाने के बाद मानवीय हस्तक्षेप जीरो हो जाएगा।
और ये पूरे पूरे मैकेनाइज्ड तरीके से इसकी रीडिंग ली जाएगी और उसकी वजह से जो मानवीय भूल भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकता है या मानवीय मिसचीफ भी हो सकता है, ये दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। किच्चा विधायक तिलकराज बिहड़ ने निकाय चुनाव को लेकर आरोपों की बौछार की है, जिस पर जिलाध्यक्ष ने विधायक पर पलटवार किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहड़ खुद को संगठन से ऊपर ना समझे। मेयर प्रत्याशी के फार्म हाउस पर समीक्षा बैठक के नाम पर बिहड़ ने संगठन को धीमा जहर देने का काम किया है। बिहड़ को महानगर से लेकर जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से लंबे समय से परेशानी ही है और जिले में 5 विधायकों में से सिर्फ बिहड़ को उनसे परेशानी है। बता दें कि एमएलए पर जिलाध्यक्ष ने पलटवार किया। खुद को संगठन से ऊपर न समझे, संगठन को जहर देने का काम किया जा रहा। दरअसल एमएलए ने जिलाध्यक्ष पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए और खुद को संगठन से ऊपर न समझे, संगठन को जहर देने का काम जो है वो किया जा रहा है। दरअसल जिला कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने हमला बोला और कहा कि संगठन को लगातार जहर देने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात की। उन्होंने 2,74,064 रुपए प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11.33% ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति आय 2,46,178 रुपए का अनुमान है। यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और कार्यक्रम मंत्रालय के अनुसार कार्यान्वयन भारत सरकार ने साल 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2,162 रुपए अनुमानित है, जो कि 2023-24 की तुलना में 8.7% की वृद्धि दिखाती है। मेयर और नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना और उद्घाटन किया है। इस वॉर रूम के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में कूड़े से जुड़ी समस्याओं का समाधान 1 घंटे में किया जाएगा। नगर निगम ने स्वच्छता पेट्रोलिंग की भी शुरुआत की है। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र को सब जोन्स में बांटा जाएगा और मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 वार्डों को स्वच्छतम वार्ड के रूप में मान्यता भी दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां की जा रही हैं और इस क्रम में लगातार ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में नगर निगम के द्वारा एक स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना की गई है और यहाँ पर बेसिकली जितने भी हमारे, क्योंकि इस बार जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रत्यक्ष जो साफ़ सफाई है शहर की, उस पर अधिक वेटेज दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे शीर्ष अधिकारी हैं नगर निगम के और विभिन्न पटलों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उन सभी को जोन आवंटित करते हुए लगातार उनके द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साइट ना हो जिसमें कि स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी खबर इस वक्त की, वन अग्नि की रोकथाम के लिए यात्रा, कई गांवों में भरवाए जाएंगे संकल्प पत्र, वन अग्नि की रोकथाम के लिए कदम। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, कई गांवों में भराए जाएंगे संकल्प पत्र, वन अग्नि की रोकथाम के लिए एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया। वन अग्नि की रोकथाम के लिए एक यात्रा की जाएगी और कई गांवों में फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। दरअसल वन अग्नि की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, जिसको लेकर कई गांवों में अब संकल्प पत्र भी भरवाए जाएंगे। वन अग्नि की रोकथाम के लिए एक अहम और जरूरी कदम उठाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, वन अग्नि की रोकथाम के लिए यात्रा निकाली जाएगी, कई गांवों में संकल्प पत्र भी भरवाए जाएंगे। वन अग्नि की रोकथाम के लिए एक अहम और जरूरी कदम उठाया गया है। तो वहीं बैंक में गोल्ड के नकली जेवरात रखकर लोन लेने वाली गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस और एसओजी की टीम ने नकली गोल्ड के जेवरात बरामद किए हैं। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि एक प्राइवेट बैंक से पुलिस को कॉल आई कि 2 युवक बैंक में गोल्ड लोन लेने के लिए आए हैं। उनकी ज्वेलरी पर नकली होने का शक है और पुलिस सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची और युवकों को हिरासत में लिया गया है। आपको बताते चलने कि चोरों ने बैंक से गोल्ड लोन लेने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको ये भी बताते चलें कि गोल्ड लोन के जो मामले हैं उस पर ठगी का मामला सामने आया। दरअसल गैंग के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। बैंक ने शक के आधार पर पूछताछ की, जिसके दौरान ये जो आरोपी हैं वो फर्जी पाए गए, उनसे पूछताछ की गई और इस दौरान चोरों ने बैंक में रखे नकली जेवरात को जब्त किया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के समक्ष सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने राजभवन में वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च के अंतर्गत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतिकरण दिया है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इन GIS विषय पर शोध किया जा रहा। तो वहीं कुलपति प्रोफेसर बिष्ट ने भी बताया कि GIS तकनीक के माध्यम से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और शहरी नियोजन को अधिक वैज्ञानिक और सटीक बनाया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग आपदाओं की रोकथाम और त्वरित राहत प्रयासों में किया जा रहा है। योजना के तहत समीक्षा बैठक की गई। राजभवन में राज्यपाल ने ये समीक्षा बैठक आयोजित की, जिस दौरान तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत हुई और राजभवन में राज्यपाल ने भी इस पूरे मुद्दे पर जो है वो बातचीत और समीक्षा बैठक की है। योजना के तहत समीक्षा बैठक की गई और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि चल रहे शोध कार्य और प्रगति की समीक्षा भी की गई है। राजभवन में राज्यपाल ने समीक्षा भी की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।